मैथ का एक और सवाल लेकर के आया हूँ। यह क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस से, ऊंचाई एवं दूरी। सवाल है, दो खंभे 2 मीटर की दूरी पर है। दो खंभे हैं, कुछ इस तरीके से होगा। दो खंभे 2 मीटर की दूरी पर है। ये 2 मीटर की दूरी पर है। दोनों खंभे पेड़ की एक ही ओर है। दोनों खंभे जो हैं वो पेड़ के एक ही ओर है, मतलब कहीं पेड़ इधर होगा, कुछ इस तरीके से एक ही ओर है दोनों खंभा। यदि पेड़ की ऊंचाई से देखा जाए तो इन खंभों का अवनमन कोण या उसी का विपरीत हम अगर उन्नयन कोण ले लें तो दोनों कोण एक ही आता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको उन्नयन कोण लेकर के बनाएंगे तो भी आंसर आपको वही आएगा। तो कहता है क्रमशः 45 डिग्री और कितना है 60 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि एक का जो कोण होगा वो कितना होगा। एक का मान लेते हैं 60 डिग्री वाला ये कोण होगा, ये कितना डिग्री होगा 45 डिग्री होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी कोण से हम जितने दूर चले जाते हैं वो कोण उतना ही घटता चला जाता है, और जितना पास जाएंगे उतना कोण हमारा बड़ा बनता है। तो यहाँ पे हम इस डिग्री को ले लिए 60 डिग्री और ये ले लिए हम 45 डिग्री। ठीक है, इसका नामकरण थोड़ा कर दें। जिससे मान लेते हैं ये है ये बी सी और डी। इसकी हाइट नहीं पता है मुझे, इसकी हाइट निकालने में बोला जा रहा है कि डिग्री है तो पेड़ की क्या निकालना है मुझे, ऊंचाई कितनी है ये निकालनी है, मतलब हाइट निकालना है। तो हम हाइट को मान लेते हैं कि वो एच होगा, और बी और सी की डिस्टेंस नहीं मुझे पता, तो मान लेते हैं कि ये एक्स होगा। ठीक है, लिखा है फिर से क्वेश्चन को देखिए। कहते हैं दो खंभे 2 मीटर की दूरी पर है। दो खंभे हैं जो 2 मीटर की दूरी पर है। दोनों खंभे पेड़ के एक ही ओर स्थित है। पेड़ के एक ही ओर दोनों स्थित है, इधर स्थित है। और यदि पेड़ की ऊंचाई से देखा जाए, अगर इस जो पेड़ है, ये जो हमारा जो पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ की यहाँ से ऊंचाई से देखा जाए तो जो कोण बनेगा वो एक 45 डिग्री का बनेगा और एक 60 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने बना दिया। अब कहा जा रहा है कि तो बताइए कि पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है। ठीक है, तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कैसे कराएंगे, कैसे ऊंचाई निकालेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम कैसा करते हैं, ट्राइंगल ट्राइंगल की बात करें हम, ट्राइंगल ए बी सी में, ये हमारा जो ट्राइंगल ए बी सी है इसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटा आधार होता है या परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस लंब बटा आधार। इसका परपेंडिकुलर हमने कितना मान के चला है एच, और इसका बेस कितना है एक्स। ठीक है, और हम जानते हैं टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। √3 होता है, और इससे नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, यदि इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या हो सकता है, एच का 1 से गुना करें तो क्या निकल जाएगा 1h, और एक्स का √3 से गुना करेंगे तो x√3। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि h को उधर ले जाते हैं और x को इधर ले आते हैं। ठीक है, मतलब समझाया, x को इधर ले आ रहे हैं और h को उधर ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये, या फिर हम ऐसा से करते हैं कि सिर्फ √3 को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये h/√3 इक्वल टू एक्स। ये मान लेते हैं हमारा समीकरण 1 होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं ट्राइंगल किसमें, ए बी और डी में। यहाँ पर हम देखते हैं ट्राइंगल ए बी डी में क्या आएगा, टेन 45 डिग्री। यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर के रूप में क्या माने हैं एच, एच लिख के चलेंगे। और बी बेस हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की पूरी दूरी सी डी, बी सी प्लस क्या हो जाएगा बी सी प्लस प्लस क्या हो जाएगा सी डी, है ना। तो इसका कुल दूरी कितना हो जाएगा एक्स है, ये बी सी का माने में एक्स और सी डी क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा ये x+2। तो लिख सकते हैं बी का जो बेस हो जाएगा वो पूरा कितना हो जाएगा x+2 इक्वल टू, जानते हैं टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/1, या टेन 45 का 1 होगा तो 1 से कुछ तो 1 ही होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा h बराबर x क्रॉस मल्टीपल गुना करने पर h का 1 से गुना करें h, और x+2 हम ऐसा करते हैं यहाँ भी x का मान ही लिया करके आते हैं, तो मेरा यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमारा
एच माइनस टू इक्वल टू एक्स मिल जाएगा ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स का मान हमारा क्या है, यहाँ पर एक्स का मान है एक्स बराबर इतना और यहाँ भी एक्स बराबर इतना, तो हम लिख सकते हैं दोनों बराबर एक दूसरे का। इसका मतलब है कि एच बराबर एच बाई √3 इक्वल होगा किसका, एच माइनस टू का, होगा कि नहीं। अगर एक्स का मान ये है और एक्स का मान ये भी है तो इसका मतलब है कि आपस में दोनों बराबर होंगे, मैंने बराबर लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, परमीयकरण कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √3 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एच माइनस टू। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर एच √3 और √3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, रूट हट जाएगा, 3 बच जाएगा एच माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं एच √3 इक्वल टू 3h माइनस 3 × 2 = 6, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 3h को इधर ले आते हैं, इस साइड को बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3h इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एच एच दोनों में हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन निकाले तो बचेगा क्या मेरे पास √3 माइनस 3 इक्वल टू कितना -6, ठीक है। अब यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि ये h बराबर कर लेते हैं -6 बाई √3 माइनस √3, इसको हर परमीकरण कर दीजिए, √3 प्लस √3 प्लस 3 डिवाइडेड हम क्या लिख सकते हैं √3 प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं फाइनली -6 इंटू √3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे a² माइनस b² पर तब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस -9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -6 इंटू √3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई -6, और ये -6 से -6 कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा √3 प्लस √3 प्लस 3 आंसर, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर लिखा है 2 खंभे, है ना, 2 खंभा, यहाँ पर खंभा का लेकर के चलेंगे तो मे भी क्वेश्चन सॉल्व ही ना हो पाए, इसीलिए कन्फ्यूजन में नहीं रखना है। खंभे को यहाँ पर जो हाइट है वो इग्नोर करना है आपको, क्योंकि अगर ये खंभे की हाइट अगर हम यहाँ पर लेकर चलते हैं तो फिर खंभे की हाइट तो दिया नहीं है, तो इसीलिए आप खंभे को हाइट नहीं लेकर चलेंगे। ये क्वेश्चन या तो मिसप्रिंटिंग होगा या तो फिर बाकी कोई इशू होंगे, लेकिन अब यहाँ पर खंभे को जो हाइट है वो आपको 0 लेकर के चलनी है, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से बताएंगे, जो ठीक इसके नेक्स्ट में फिर से वीडियो को बना करके मैं डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू।